शहर में मतदान को लेकर सभी तैयारियां हुई पूरी। कल 32,884 मतदाता चुनेंगे शहर की सरकार। चिकित्सा मंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में किया डोर टू डोर जनसंपर्क। विकास के दम पर वोट बनाने का चिकित्सा मंत्री ने किया दावा। पत्रकार वार्ता में भाजपा नेताओं ने भरी जीत की उकार। भाजपा नेताओं ने कहा, जनता के आशीर्वाद से नगरपालिका में फहराएंगे एक बार फिर भाजपा का झंडा। फिर से कमल है खिलाना, केकड़ी में हमको फिर से कमल है खिलाना। आओ आओ सब मिले आओ फिर से बीजेपी लाना। आओ आओ सब मिले आओ फिर से बीजेपी लाना। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगरपालिका चुनाव को लेकर अब महज एक दिन शेष रह गया है। कल नगरपालिका के 40 पार्षदों के लिए मतदान होना है तथा शहर की जनता चुनावों के लिए खड़े 105 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद कर देगी। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार को पोलिंग पार्टियों को बूथों के लिए रवाना कर दिया गया तथा पुलिस प्रशासन ने भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाने के लिए अपनी व्यवस्था संभाल रखी है। शहर के जगह जगह अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। मतदान से ठीक एक दिन पहले दोनों ही दलों के नेता व उम्मीदवार जनसंपर्क कर मतदान की अपील करते देखे गए। वहीं सोशल मीडिया पर भी मतदान की अपील का सिलसिला चलता रहा। एक एक वोट कीमती है, इसलिए वार्डों में उम्मीदवारों द्वारा हर वोट पर नजर रखी जा रही है। जिस दल के कार्यकर्ता जितने सतर्क रहेंगे और मतों को मतदान केंद्र तक ले जाने में सफल होंगे, उतना ही उन्हें फायदा मिलने वाला है। कई वार्डों में बराबर की टक्कर ने चुनाव को रोमांचक बना दिया है। कुछ वार्डों में कांग्रेस का तो कुछ वार्डों में भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, तो कुछ एक वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने दोनों ही दलों के नेताओं का गणित बिगाड़ रखा है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में बुधवार को डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बुधवार को यहां कोर्ट कैंपस पहुंचकर अधिवक्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर का सर्वांगीण विकास के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुने, जिससे सरकार की कड़ी से कड़ी जोड़ सके। उन्होंने कहा कि पिछली 2 बार भाजपा पर विश्वास करके देखा, इस बार हम पर भरोसा जता कर देखे। उन्होंने कहा कि अगर मतदाताओं ने हम पर भरोसा जताया और कांग्रेस का बोर्ड बनने का अवसर मिला तो शहर का इतना विकास होगा जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। केकड़ी को जिला बनाने की बात भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रमुखता से की गई है। वहीं शहर के सौंदर्यीकरण व मूलभूत सुविधाओं के लिए उपलब्ध करवाने का वादा किया। तत्पश्चात राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ब्यावर रोड स्थित केकड़ाधीश बालाजी महाराज मंदिर पहुंचे, जहां पर बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद यहां आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व मंदिर प्रशासन द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया तथा 21 किलो की माला व गदा भेंट किया गया। तत्पश्चात राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शहर की ओर रुख कर दिया तथा शहर के प्रमुख बाजारों में पैदल ही घूमकर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मतदाताओं से अपील करते नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर के विकास के लिए नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनना जरूरी है, तभी शहर का सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठे वादे में न आकर मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें ताकि वह केकड़ी शहर को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित कर सके। इस अवसर पर उनके साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, युवा नेता सागर शर्मा, मोहम्मद सईद नकवी, राजेंद्र भट्ट, रतन पवार, धनेश जैन, सतीश मालू, दिनेश मेवाड़ा आदि मौजूद रहे। इधर चुनाव से संबंधित जानकारी के बारे में आपको बता दें कि नगरपालिका चुनाव के तहत गुरुवार को मतदान होना है। शहर में 40 वार्डों में 105 प्रत्याशी मैदान में हैं और 53 बूथों पर मतदान किया जाएगा। 40 वार्डों में 32,884 मतदाता है और इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 16,358 है। इधर चुनाव आयोजन के तहत कर्मचारियों की ड्यूटी के तहत उन
उन्हें प्रशिक्षण दिया गया और गंतव्य भिजवाया गया। चुनाव के तहत ऑब्जर्वर भी केकड़ी पहुंच चुके हैं। एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर ईवीएम सुरक्षित रखी जाएगी। मतदान सुबह 8 बजे से 5 बजे तक चलेगा। मतगणना 21 जनवरी को राजकीय महाविद्यालय में सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी। वहीं अध्यक्ष के लिए नामांकन 2 फरवरी को प्रस्तुत होगा और 7 फरवरी को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा तथा 8 को उपाध्यक्ष के लिए चुनाव किया जाएगा। चुनाव की तैयारियों के संबंध में अभी पर्यवेक्षक महोदय आए थे, उन्होंने जायजा लिया है। अभी वो यहाँ से निकल गए हैं सरवाड़ के लिए। सरवाड़, विजयनगर और केकड़ी 3 उनके पास में है। हमारी तैयारियाँ आप लोग देख ही रहे हो। यहाँ पे आज ट्रेनिंग अभी चल रही है। ट्रेनिंग होने के बाद में स्ट्रॉन्ग रूम में जो मशीनें रखी हुई है वो मशीनें लेके हमारे कार्मिक यहाँ से निकल जाएंगे। और हमारा टारगेट है कि 3, साढ़े 3, 4 बजे तक लास्टली वो सभी बूथों पर पहुँच जाएँ और अपनी तैयारी कर लें। वहाँ पे जाके 53 बूथ है अपने पास में, और 53 ही रिजर्व मशीनें हमने तैयार करा के रखी है और वो रिजर्व मशीनें यहीं रहेगी। सामान्यतः ये होता है कि जोनल मजिस्ट्रेट अपने पास रखता है, लेकिन हमने इस बार ये तय किया है कि यहीं रखी जाएगी मशीन, क्योंकि केकड़ी की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है किसी भी बूथ की। तो जैसे ही कहीं कोई मान लो मशीन में कोई इश्यू आता है तो तत्काल यहाँ से लेके और वहाँ बदलवा देंगे हम। इसके अलावा भी हमारे पास और रिजर्व मशीनें रखी हुई है। मान लीजिए दोनों ही खराब हो जाए खुदा न खास्ता, तो उस स्थिति में भी हमारे पास में तैयार है मशीन, और हम तत्काल तैयार करा के उसको वहाँ पर भेज देंगे। वहाँ जो कार्मिक रुकेंगे उनके लिए नगर पालिका को प्राइमरी तैयारी के लिए कह दिया, और तैयारी कल हमने करवा दी। जैसे कुर्सियाँ, टेबलें वगैरह जो भी जहाँ कमी है वो कल करवा के हमने वहाँ पे रखवा दी। एक इश्यू रहेगा इनके खाने के लिए, तो खाने के लिए हमने नगर पालिका को बोल दिया कि ऑन पेमेंट आप इनको पहले शाम को आज ले ले, एक बार तो पहुँचा दे सबको जो भी भोजन बने यहाँ पे, और फिर शाम को पूछ ले भी कल कितने लोग होंगे, उसके हिसाब से ऑन पेमेंट का है राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश। ऑन पेमेंट इनको हम भोजन कल करवा देंगे वहाँ पे। और शाम को सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक मतदान चलेगा, और 8 बजे से 7 से 8 तक मॉक पोल चलेगा सुबह। तो मॉक पोल तैयार करने के बाद में एक्चुअल मतदान शुरू होने के बाद में कहीं भी कोई इशू आएगा उसके लिए जोनल मजिस्ट्रेट को तैनात कर दिया, और उनके कल शाम को ट्रेनिंग उनको दे दी गई है। उम्मीद करते हैं कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस प्रत्याशी शिक्षित, ईमानदार, सेवाभावी उम्मीदवार अफसाना गौरी को हाथ के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक सरफराज गौरी। मांग रहा बलिदान वतन। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 40 से कांग्रेस पार्टी के ईमानदार, युवा, शिक्षित, कर्मठ उम्मीदवार नरेंद्र कुमार को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। मांग रहा बलिदान वतन। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 9 के विकास के लिए नेक, युवा, शिक्षित, योग्य लालाराम गुर्जर को हाथ के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार कमलेश कुमार साहू को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस पार्टी की ईमानदार प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 12। मांग रहा बलिदान वतन। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 8 से कर्मठ, विनम्र, ईमानदार, युवा, शिक्षित, योग्य, सेवाभावी, निर्दलीय उम्मीदवार राजेश चौधरी को बेड के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बना। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस के कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार, लोकप्रिय उम्मीदवार हनुमान पात्रा को हाथ के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 18 से आपका अपना ईमानदार, सेवाभावी, निर्दलीय उम्मीदवार शिवराज जाट को वार्ड के विकास के लिए चुनाव चिन्ह बल्ले के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार, योग्य, लोकप्रिय उम्मीदवार नौरतमल तेली को हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस प्रत्याशी हिमांशु चौधरी को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे।
वहीं दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय स्टार प्रचारकों ने भी चुनाव संयोजक अनिल मित्तल के नेतृत्व में बुधवार को भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया तथा मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि भाजपा की रीति नीति ही गरीब को गणेश मानकर सेवा करने की रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ विकास की राजनीति करती है और विकास के दम पर ही आज देश के चारों ओर कमल खिल रखा है। नगरपालिका चुनाव में भी भाजपा इस बार लगातार तीसरी बार अपना बोर्ड बनाने जा रही है। जरूरत है सिर्फ मतदाताओं के आशीर्वाद की जो उन्हें भरपूर मिल रहा है और मतदाता कल होने वाले मतदान में भाजपा पर भरपूर आशीर्वाद बरसाएंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने डर और दहशत की राजनीति खूब खेल ली। जिस प्रकार सत्ता का दुरुपयोग करके कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है वो अब मुमकिन नहीं है। कांग्रेस की इस डर व दहशत वाली राजनीति से ना तो जनता डरेगी और ना ही भाजपा कार्यकर्ता, बल्कि जनता कांग्रेस को बताएगी कि सत्ता का दुरुपयोग करना कांग्रेस को कितना भारी पड़ने वाला है। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि आज राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा घर घर जाकर मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। अगर वे अपने 2 साल के कार्यकाल में केकड़ी की जनता की सुध ले लेते तो उन्हें ये दिन देखने नहीं पड़ते। जनता उनके कार्यकाल से पूरी तरह पीड़ित है और जनता अब कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। इस मौके पर भाजपा केकड़ी विधानसभा प्रभारी राजाराम गुर्जर, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल, महामंत्री रायचंद बागड़ी, चुनाव सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, शहर अध्यक्ष अनिल राठी ने डोर टू डोर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 19 से भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 1 से भाजपा उम्मीदवार प्रियंका दादिच को अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनावे। वोट देना अब की बारी, कहते हैं ठोक के ताली, जीतेगा कमल फूल। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय को मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 11 से भाजपा उम्मीदवार सुखलाल चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। की बारी, कहते हैं ठोक के ताली, जीतेगा कमल फूल। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस उम्मीदवार जुब्बिन अहमद को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 8 से भाजपा उम्मीदवार विनोद गोठरवाल को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। हमें बतलाना, जीतेगा कमल फूल। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस उम्मीदवार नवल दादिच को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस उम्मीदवार यासीन खिलजी को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल केकड़ी के पदाधिकारियों की पत्रकार वार्ता बुधवार को यहां डोराई का रास्ता स्थित एक निजी फार्म हाउस पर आयोजित हुई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा के केकड़ी विधानसभा प्रभारी राजाराम गुर्जर ने कहा कि चिकित्सा मंत्री द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं में डर व दहशत का माहौल बनाने का कोशिश की। इसके बावजूद जिस प्रकार भाजपा कार्यकर्ता पिछले दिनों भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया तथा मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशियों को अपार जन समर्थन मिला, उससे स्पष्ट है कि केकड़ी नगर पालिका में 40 में से 35 वार्डों पर भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से विजय होने वाले हैं तथा अन्य 5 सीटों पर भी कांटे की
टक्कर है, जिन पर भी उम्मीद है। चुनाव प्रभारी राजाराम गुर्जर ने कहा कि कल जिस प्रकार कांग्रेस समर्थित किसान के रूप में छिपे उग्रवादियों ने लाल किले पर तिरंगा का अपमान किया, उससे कांग्रेस देश की जनता के सामने एक्सपोज हुई है तथा देश की जनता ने देख लिया कि यह राष्ट्र के नाम सोची समझी साजिश थी, जिससे देश की एकता व अखंडता को खंडित करना था। मगर कांग्रेस अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी जब तक देश की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के पास रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा विकास और राष्ट्रवाद के दम पर जनता के सामने आई है और इसी के दम पर अपना परचम पूरे हिंदुस्तान में फैलाया है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका केकड़ी के भाजपा एक बार फिर अपना बोर्ड बनाने जा रही है। पत्रकार वार्ता को पूर्व पालिकाध्यक्ष एवं चुनाव संयोजक अनिल मित्तल ने भी संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में चुनाव संयोजक अनिल मित्तल ने कहा कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की इन दिनों नींद उड़ी हुई है, उन्हें कांग्रेस की हार स्पष्ट दिख रही है, तभी तो वो आज गली गली में घूमकर मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे। लेकिन अगर वो उनके 2 साल के कार्यकाल में केकड़ी की जनता की सुध ले लेते तो उन्हें आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। मित्तल ने कहा कि भाजपा विजय है, भाजपा के विजय रथ को कोई नहीं रोक सकता। इस रथ के केकड़ी शहर की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला हुआ है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने केकड़ी के 40 वार्डों में गौ भक्तों को टिकट दिया है, जिन्होंने कहा है कि वे चुनाव जीतने के बाद उनकी तनख्वाह गौशाला में दान कर दी जाएगी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने छांट छांट कर ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया है जो सट्टे के बाजार में चलाते हैं तथा सट्टे के बाजार से काली कमाई कमाकर चुनाव में लगाकर चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं। मगर वे भूल रहे हैं कि केकड़ी की जनता जो सब जानती है, उन्हें अपनों में और परायों में फर्क पता है। इस मौके पर अनिल मित्तल ने कहा कि वे गुरुवार को होने वाले मतदान में केकड़ी शहर की जनता भाजपा को अपार समर्थन एवं मत देगी तथा केकड़ी के हर शहर हर वार्ड में कमल खिलाएगी। इस मौके पर आयोजित पत्रकार वार्ता को भाजपा नेता राजेंद्र विनायका एवं पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत ने भी संबोधित करते हुए भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। केकड़ी नगर पालिका चुनाव को लेकर जो कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस जोश के साथ प्रचार प्रसार किया और अपार जन समूह का जो समर्थन मिला, क्योंकि यहाँ मंत्री 2 साल से हैं, लेकिन मुझे अभी पता लगा है, मैंने भी पूछा है कि एक घर में घूम रहे हैं, लेकिन 2 साल से उन्होंने कोई सुध नहीं ली। विकास के नाम पर अभी जैसा कि पता लगा है कि उन्होंने कुछ ही 10-15 दिन में कुछ रोड भी डाले हैं, जो कि ये आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन वो दमनकारी नीति पे उतरे हुए हैं। लेकिन अपार जनसमूह का समर्थन हमारे साथ है और 100% यहाँ पर केकड़ी में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और मुझे लगता है कि 40 में से 35 सीट हम विजय प्राप्त करेंगे। और इस जीत का श्रेय हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारी जो नीति है उसको जाता है। और अभी इन्होंने जो छदम वेश में जो इनके किसान घूम रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, उसका भी जनता में बड़ा आक्रोश है कि ये कैसी पार्टी है। मुझे तो लगता है कि कहीं राष्ट्रीय जो उपाध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी तो उन ट्रकों में बैठ के, ट्रैक्टर में बैठ के उनके साथ वो तो नहीं है। इनकी नीति और रीति अलग तरीके की है। ये देश की गद्दार पार्टी एक तरह की, मुझे तो लगता है गद्दारी पे उतरे हुए हैं ये। और हमारी पार्टी एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त पार्टी है और लोग भी अब समझ चुके हैं। और केकड़ी के लोग तो बहुत होशियार और इंटेलिजेंट हैं, वो हर प्रकार से दमनकारी नीति अपना रहे हैं। कई जो सर्विस में मुझे लगा है कि उनको कई ये बातें आई हैं कि जो सर्विस में उनको ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र के लिए खिलवाड़ है भाई, फिर लोकतंत्र किस बात का। ये इनकी नीति के दबाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं आएगा। और एक तरफा कल जो वोट डालेंगे उसमें मुझे लगता है कि पूरा का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और इसमें हमारे अनिल जी, हमारे विनायक जी, हमारे प्रधान जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी अनिल जी, सबका एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को श्रेय जाता है। कल 28 जनवरी को चुनाव का मतदान होना है। मैं सबसे पहले केकड़ी वासियों से ये अपील करूंगा कि आप सब समय पर निकलें, सर्वप्रथम मतदान करें और अपना मतदान करने के बाद अपने परिवारजनों का, अपने पड़ोसियों का मतदान करें। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले 7 दिनों से नगरपालिका का चुनाव एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है। हमारे यहाँ पर विकास के मुद्दे के साथ साथ कई राष्ट्रवाद के मुद्दे ये सब हावी रहे हैं। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले बोर्ड ने 5 साल में जो विकास के कार्य किए हैं और जो वर्तमान में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं
उन्होंने 2.25 साल में कोई काम नहीं किया। आज जब वोट आए हैं, जब मतदान नगर पालिका के चुनाव आए हैं, तो आज वो घर घर गली गली घूम रहे हैं। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि विकास के नाम पे मतदान करें। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का बंटवारा किया है और कांग्रेस के टिकटों का बंटवारा किया, आप उससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह के लोग हैं। जहाँ एक तरफ कांग्रेस लोगों ने सटरिया प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने गोप भक्तों को टिकट दिया है। ऐसे ऐसे गोप भक्त जिन्होंने चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी कि हम आने वाले, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो अपनी सारी संख्या जो तनख्वाह हमें मिलेगी वो हम गौशाले में भेंट कर देंगे। ये चुनाव भय का वातावरण का चुनाव बना हुआ है। जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया, और अगर कोई सरकारी कर्मचारी है उसके परिवार से भी अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो इन चुनाव पर केकड़ी की जनता इन सब चीज़ों पर मतदान करेगी और इसका जवाब आने वाली 28 तारीख को, यानी कि कल, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। कल 28 तारीख को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जिस प्रकार से चुनाव की कैंपेनिंग की है, निश्चित रूप से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। और ये जो लोकतंत्र की बातें करती है कांग्रेस पार्टी हो या हमारे मंत्री महोदय हो, आप देखिए इनकी लोकतंत्र की क्या परिभाषा होती है कि जो राशन डीलर हमारे यहाँ पर पार्टी का काम कर रहे थे, 6 राशन की दुकानों को उन्होंने सस्पेंड करवा दिया। ये हम कम से कम लोकतंत्र के हित में कभी नहीं मान सकते। लेकिन केकड़ी की जनता जो है वो समझदार है, जागरूक है, वो इनको करारा जवाब देगी। इन लोकतंत्र विरोधियों को कल जो दिल्ली में इन लोगों ने किया है और कांग्रेस ने जिस प्रकार से समर्थन उसको दिया, ये जनता समझ चुकी है कांग्रेस पार्टी कतई लोकतंत्र की हितैषी नहीं हो सकती है। ये लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ दलाली करते हैं, दुकान चलाते हैं, राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा करती है। पिछले बोर्ड में जिस प्रकार से विकास कार्य हुए, ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। मैं सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का केकड़ी में बोर्ड बनाएं और अपना भरपूर समर्थन दें। जय हिंद, जय भारत। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 24 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ पार्षद पद की उम्मीदवार इंदिरा जैन को चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक अनिल मित्तल, पूर्व पालिका अध्यक्ष। नगर पालिका केकड़ी से वार्ड नंबर 6 के भाजपा के प्रत्याशी मुन्नी देवी, चुनाव चिन्ह कमल का फूल, जिन्हें आप अपना मत और समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाएं। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 33 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, ईमानदार, कर्मठ पार्षद पद के उम्मीदवार कैलाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 9 से भाजपा के उम्मीदवार व जुझारू, जागरूक व अनुभवी उम्मीदवार मिश्री लाल डसानिया को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। मांग रहा बलिदान वतन। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 21 से भाजपा से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ईमानदार भाजपा प्रत्याशी अमन सोनी को कमल के फूल के नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 25 से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान